सवाल जवाब यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का हमारा जो सवाल है वारंट और समन को लेकर है। अक्सर आपने देखा है कि किसी आपराधिक मामले में जब कोर्ट के द्वारा किसी व्यक्ति के लिए समन जारी किया जाता है, वारंट जारी किया जाता है, तो हम घबरा जाते हैं कि वारंट और समन क्या है। देखा जाए तो कहीं ना कहीं चाहे वो लॉ का स्टूडेंट हो या फिर कोई आम नागरिक हो, वारंट और समन क्या होता है इसका विस्तार जानने के लिए आप वीडियो में बने रहिए। हमने देखा है कि ये एजुकेशनल वीडियो है, इसलिए लोग अक्सर इसको थोड़ा सा देखकर हट जाते हैं, जो कि आपके भविष्य के लिए भी बहुत ही फायदेमंद होगी। अभी हमने जो सवाल किया है ये मनोज जी आपको विस्तार से बताने वाले हैं। देखिए विनय जी, वारंट और समन को समझने के लिए सबसे पहले हमको एक इमेजिन करना पड़ेगा। एक हम कल्पना करते हैं कि एक अध्यापक बैठा हुआ है और उसके सामने जो है कुछ बच्चे जो है पढ़ाई कर रहे हैं। उसी में से कोई ऐसा एक बच्चा है जो कि कुछ शरारत करता है। उस अध्यापक को लगता है कि उसे बुलाया जाना, उसे समझाया जाना बहुत ही आवश्यक है, या कुछ से पूछताछ किया जाना आवश्यक है। तो वह अपने क्लास के मॉनिटर से कहता है कि जाओ उसे बुला लाओ। यह समन है। अगर हम देखा जाए तो जब कोर्ट कोई कार्रवाई करना शुरू करता है तो उस दौरान किसी व्यक्ति को जो है कोर्ट में अपीयर होने के लिए, वहाँ पर उपस्थित होने के लिए जब बुलाया जाता है तो वह समन है। अगर वह बच्चा जो है नहीं आता है तो वारंट जारी किया जाता है। उसे जो है बुलाने के लिए जो है बाध्य किया जाता है कि उसे हमारे पास पकड़ कर ले आओ, तो यह वारंट है। लेकिन आप कल्पना कीजिए कि वह बच्चा जो है शरारतवश या किसी वश जो है वहाँ पर नहीं आता है, तो अध्यापक जो है मॉनिटर से कहते हैं कि जाओ उसे पकड़ कर यहाँ मेरे पास ले आओ। अब यही प्रक्रिया अगर कोर्ट द्वारा किया जाए तो उसे वारंट कहा जाता है। तो अगर सामान्य रूप से देखा जाए तो समन्स एक बुलावा पत्र है और वारंट एक अधिकार पत्र है। भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में वारंट और समन को अच्छे तरीके से परिभाषित किया गया है। सीआरपीसी की धारा 61 से लेकर 69 तक समन्स के बारे में बताया गया है और उसके प्रावधान के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार से समन जारी किया जाता है। समन को समन नहीं कहा जाता है, दरअसल समन्स कहा जाता है। समन्स का मतलब होता है कि हमेशा बहुवचन होता है, अर्थात दो प्रतियों में जारी किया जाता है। कोर्ट द्वारा जारी किया जाता है और जिस व्यक्ति को बुलाना है सीधा उसी के नाम जारी किया जाता है। अर्थात जब कोई व्यक्ति सूचना लेकर उसके पास पहुँचेगा तो वह उसे समन देगा और एक उसके हाथ में देगा और दूसरे पर सिग्नेचर कराएगा और उसे कोर्ट में जो है देगा और यह बताएगा कि हाँ समन उसके पास पहुंच चुका है। तो यह समन की प्रक्रिया है। इस तरीके से देखा जाए तो समन्स जो है एक सूचना है और यह एक बुलावा पत्र है। किसी आरोपी को जिसमें 2 साल तक की सज़ा का प्रावधान है, ऐसे आरोपी को कोर्ट में बुलाने के लिए समन का प्रयोग किया जाता है, या फिर ऐसे मामलों में किया जाता है जब कोई विटनेस या कोई साक्षी हो और उसको कोर्ट में अपीयर होना है, तब समन जारी किया जाता है। वारंट की बात करते हैं। वारंट भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता 1973 अर्थात सीआरपीसी की धारा 70 से लेकर 81 तक वर्णित किया गया है। अगर वारंट की बात करें तो वारंट जो है सीधा उस व्यक्ति के नाम जारी नहीं किया जाता है जिसको कोर्ट में अपीयर होना होता है, बल्कि किसी पुलिस अधिकारी के नाम जारी किया जाता है। अर्थात उस पुलिस अधिकारी की जिम्मेदारी होगी कि उस व्यक्ति को पकड़ करके कोर्ट तक ले आए। लेकिन वारंट 2 प्रकार का होता है। एक बिलेबल वारंट होता है जिसे BW कहा जाता है और एक NBW होता है अर्थात नॉन बिलेबल वारंट। पहले जो है कोर्ट BW जारी करता है कि उस व्यक्ति को कोर्ट में पेश किया जाए, लेकिन वह व्यक्ति अगर कोर्ट में अपीयर नहीं होता है तो ऐसे में NBW जारी कर देता है कोर्ट। जब कोर्ट को लगता है कि वह व्यक्ति जानबूझ करके आदेश की अवहेलना कर रहा है, ऐसे में उस व्यक्ति को जिसके नाम जो है जारी किया गया है वारंट, उसकी जिम्मेदारी बनती है कि उस अमुक व्यक्ति को कोर्ट तक ले जाए।